अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरिंग। और आज का हमारा टॉपिक है राउंडेड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर चुका है और इसमें मेरे पास मज़ीद हम टूल्स जो है पढ़ चुके हैं, कुछ सिलेक्शन के, कुछ पेन टूल के और कुछ ऑप्शंस को हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली रेक्टेंगल टूल की तरफ लेकर जाता हूं, जिसमें रेक्टेंगल टूल है और राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल टूल की बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल टूल के जरिए आप बहुत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने इसके अंदर ब्लू कलर फिल किया हुआ है, मैं इसको रेड कलर में तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, इसके कलर चेंज यहाँ से इस फिल कलर वाले एरिया से, स्ट्रोक कलर वाले एरिया से, स्विचेस से, और इसके ऑप्शन बार में इसके फिल कलर से और इसके स्ट्रोक कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तो रेक्टेंगल टूल में ये तब्दीली हो सकती है। दूसरी जो तब्दीली है रेक्टेंगल टूल की वो होती है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करें, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करें तो आप मजीद कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्ट बेहतर लगता है कि आप वो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह रेक्टेंगल टूल के जरिए मजीद और शेप्स इनटू शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पे मैंने एक शेप बनाया और यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। इस ऐड एंकर पॉइंट के जरिए मैंने यहाँ एक पॉइंट ऐड किया, ये एक पॉइंट ऐड किया और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने इस एक वाले पॉइंट को मैं यहाँ से इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ऐड एंकर पॉइंट फिर दोबारा से किया एक यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं मजीद अपने लिए कोई एक शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से ये शेप क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास अलग मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं जिसमें आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट मैंने फिर दोबारा से अप्लाई किया और ऐड एंकर पॉइंट से मैं फिर इसको यहाँ पर अपना शेप को तब्दील कर दिया है और मैं इस वाले एंकर पॉइंट को पिक करूंगा और मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर दूंगा। मैं XYZ जो भी मैं शेप ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं अपने हिसाब से यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट बन जाए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, या आप इस ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, जस्ट सिंपली कीबोर्ड में से डिलीट बटन प्रेस कर दें। एक ये होता है रेक्टेंगल टूल का फायदा। इसके बाद रेक्टेंगल टूल के बाद होता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में एक ऑप्शन होता है जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आप जस्ट आर्टबोर्ड पे क्लिक करें तो आपके पास एक पैनल खुल जाता है राउंडेड रेक्टेंगल टूल का और इसके अंदर विड्थ एंड हाइट आप सेट कर लें, जो भी आपको सेट करनी है। इंचेस में आ रहा है ऑलरेडी क्योंकि मैंने जो है इसका न्यू डॉक्यूमेंट ही इंचेस में लिया था तो इसलिए यहाँ पर इंचेस में ही ऑप्शन आ रहा है। कॉर्नर रेडियस भी यहाँ पर मेरे पास जो है, यहाँ पर कॉर्नर रेडियस क्या है, इस कॉर्नर रेडियस को आप देख सकते हैं क्या इसमें चेंजिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखिए कि ये जो इसके कॉर्नर साइड के कर्व है, एलिमेंट्स हैं, ये इसको हम कॉर्नर रेडियस कह रहे हैं और यहाँ पर इन कॉर्नर रेडियस को अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस कॉर्नर रेडियस के अंदर जैसे कि आप 4 सर्कल देख रहे हैं छोटे, अब मैं इनको क्लिक करके रखूंगा और कॉर्नर रेडियस की तब्दीली लेकर आ सकता हूँ इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बटन बनाना है या कोई शेप ऐसा क्रिएट करना है जो कि आप वेबसाइट के लिए, पोस्टर्स के लिए ड्रॉ करना चाह रहे हैं, मास्किंग के लिए कोई शेप ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और राउंडेड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करने के बाद मजीद कोई एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर ये आपने एक शेप कंप्लीट किया, इसके बाद Ctrl+C Ctrl+F किया और यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे तो आप देखें यहाँ पर एक शेप बन जाएगा मेरे पास इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे इन दोनों के स्ट्रोक कलर का जो कलर है वो मुझे कुछ काइंड ऑफ इस तरह से रखना है, लाइटेस्ट ग्रे। ठीक है, तो मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया और मैं इनके कॉर्नर जो रेडियस हैं और उसके बाद इनके स्ट्रोक्स हैं, इस स्ट्रोक्स में तब्दीली लेकर आऊँगा। 3 pd मैंने रख दिया। तो मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रोक के साथ भी ये मैंने चीज़ में अमेंडमेंट कर दिया। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट स्केल आउट कर रहा हूँ ताकि ये साइज छोटा सा हो जाए।
और मैंने इसके बाद आप देख सकते हैं कि लोगों का एक एलिमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके अंदर वो आप तब्दीली लेकर आ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इस शेप टूल को कंटिन्यू करूंगा और मज़ीद इसके अंदर और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स क्रिएट करूंगा ताकि आपको ये कम्प्लीटली जो हमारा आज का टॉपिक है वो समझ आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं।